see what lateral displacement of light is. So I told you whenever light passes through one medium to another, especially rarer medium to denser यदि कोई लाइट जाती है तो होता क्या है, वो अपने पाथ से ओरिजिनली डिविएट हो जाती है, अपने पाथ से डिविएट हो जाती है. देखो लाइक दिस, it gets deviated like this, and then whenever it tends to move out, again it bends away from the normal, and when this normal takes place, then we see original direction of the light would be this much. तो ये जो नई वाली लाइट निकली है बाहर, ये भी ओरिजिनल डायरेक्शंस में ही रहती है. इसका मतलब इसके पाथ में थोड़ा सा शिफ्टिंग हो गया है, पर बाहर निकलते समय ओरिजिनल डायरेक्शन में ही निकलती है वो. इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, इस पर्टिकुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस इज D, and that is perpendicular. I told you this is having a glass slab and with refractive index mu. This may be taken as I, as the angle of incidence, but you know this entire angle would be taken as I equal to, ये पूरा एंगल I होता है ऑपोजिट, पर ये जो अंदर का एंगल है ये होता है हमारे पास R. This would be considered as R angle. This is called angle of refraction. ये थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब जो है वो सपोज करो T है, it is T suppose. Then what happens? Let's see. तब क्या मिलेगा? मेरे पास मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए. Let that be O, let that be A, let that be B, let this be C. मैंने यदि अलग अलग ले लिए डिस्टेंसेस, तो क्या होगा देखो ध्यान से. इन ट्राइंगल OBC और ट्राइंगल OAC मुझे अलग अलग रिजल्ट मिलेगा. तो पहला देखो रिजल्ट इन ट्राइंगल OAB. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, एवरीबॉडी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन we get a relation. We get a relation from triangle OAB. Triangle OAB कैसा मिलेगा? देखो ये हमारे पास एंगल है R. So that will be cos R, because मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यू है, बेस एंड हाइपोटेन्यूज. cos R would be equal to what? OA upon OB. OA upon OB बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट है. तुम्हें पता है OA इक्वल टू T थिकनेस है और OB का हमें मालूम नहीं है, तो OB इक्वल टू कितना मिल जाएगा? T upon cos R. Students, note down. This may be taken as equation number 1, but afterwards we take now from triangle. देखो नेक्स्ट ट्राइंगल देखो अब, from triangle which one? OBC. From triangle OBC देखो मेरे पास क्या चाहिए, मुझे चाहिए D, और मेरे पास है हाइपोटेन्यूज. D जो है इस थीटा के लिए, एंगल के लिए परपेंडिकुलर है. एंड कैन यू टेल मी व्हाट दिस एंगल इज? दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज I minus R. दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज I minus R. ये छोटा सा एंगल जो ट्राइंगल OBC वाला बेस वर्टिकल एंगल है, दैट इज I minus R. तो इसके सामने वाला मुझे चाहिए BC, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है. तो we'll use, we have sine of I minus R equal to perpendicular BC upon hypotenuse OB.
you can see sine of I minus R इक्वल टू BC. BC की वैल्यू D के इक्वल है और OB हमारे पास कितना है T अपॉन cos R. We can put the value as, देखो यहां, तो therefore sin I माइनस R इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये मिल जाएगा D cos R होल अपॉन T. देखो, लेकिन मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट D, so that's why we will have a new relation. Therefore we get a displacement as lateral displacement जिसको बोलते हैं, ये मिलेगा as D इक्वल टू T, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा T इंटू साइन ऑफ I माइनस R होल अपॉन cos R. लेकिन तुम्हें मालूम है cos R जो है वो ऊपर जाके 1 अपॉन cos R sec R की इक्वल हो जाएगा. So that becomes T into sec R sin I माइनस R. ये लिख लो बेटा जल्दी से. This is the formula for displacement that is called lateral displacement D. But तुम्हें मालूम है मैथमेटिक्स वाले हो स्टूडेंट्स, सब लोग, कुछ लोग, मैक्सिमम लोग, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यदि एंगल बहुत छोटा हो तो साइन I बाय R जो है वो I माइनस R बचेगा और कॉस थीटा जो होता है ना, फिलहाल कॉस R है यहां, वो 1 बन जाएगा. तो यदि cos 1 बन जाएगा तो 1 अपॉन cos R भी 1 ही होगा, यानी कि sec R will also be 1. Hence sec R will also be 1. तो यहां पर देखो क्या मिलेगा फॉर स्मॉल एंगल्स. तो फॉर अपन यहां लिख देते फॉर स्मॉल एंगल्स वी गेट, लेट्स सी व्हाट स्मॉल एंगल्स के लिए मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट. देखो यहां, I think everybody must have written down this much. So I'm writing this. देखो ये मिटा दे रहा हूं मैं इस तरफ, ये तुमने लिखा होगा. तो आगे बढ़े जल्दी से हम लोग. देखो आगे बढ़ के क्या लिखेंगे हम लोग. D हमारे पास क्या आएगा एज इट इज, T एज इट इज थिकनेस है. sec R becomes 1. Sec R becomes 1. Sin I minus R becomes only I minus R. So that would be T into I minus R. लेकिन अब इसमें भी इंपॉर्टेंट कंडीशन ध्यान देना जरा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि एंगल मैंने छोटा बोला है और स्नेल्स लॉ मैंने पढ़ाया हुआ है. तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एंगल बहुत छोटा हो जाए तो I बाय R दैट इज ऑल्सो म्यू. तो ध्यान दें यहां पर, तो क्या मिलेगा मुझे, T एज इट इज है, I को बाहर, R को बाहर निकाल लो, R को भी बाहर निकाल लो इसमें से. तो I तो उसके नीचे R आ जाएगा क्योंकि R I के अंदर नहीं है, और यहां R की जगह आ जाएगा -1. तो I बाय R क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वी में पुट, और वी में पुट D इक्वल टू TR, T थिकनेस, R रिफ्रैक्टिव एंगल, जो कि रेडियन में लिया जाएगा, रेडियन, and that will be mu -1. Students, note it down. This is called lateral displacement of the light whenever it passes through the glass slab or something, the medium other than air. That is done. That is done.